चाहूंगा मुनीब, कुछ ऑप्शंस आपको दूंगा, आपने एक को रखना है और एक को छोड़ देना है। सबसे पहले हसन पेंडा उसामा अली सियालकोट। हसन पेंडा। हसन पेंडा को रखेंगे, उसामा अली सियालकोट को छोड़ेंगे। सरमद हमीद हसन पेंडा। सरमद अमीद। सरमद क्लास हम मास्टर। सरमद हमीद फादमिया चन्नू। सरमद अमीद। सरमद हमीद असद शाह कराची। सरमद अमीद। सरमद हमीद केसी। सरमद अमीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे। मैं वैज़र और आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है, नाम है मुनीब। और मुनीब को प्यार से कहा जाता है मुनीब व्लॉगर, बिकॉज व्लॉगिंग करते हैं। मुनीब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्लाह पाक, आप सुने। अच्छा, व्लॉगिंग के लिए डेफिनेटली हमारे सामने तो बड़ी खूबसूरत सी वीडियो आ जाती है जिसको हम देख के बड़ा लुत्फ उठाते हैं और बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है ये आज हमें मुनीब बताएंगे। मुनीब, कितना एक मुश्किल काम होता है व्लॉगिंग करना? मुश्किल काम देखे कोई भी चीज़ है उसमें आपको एक टाइम लगता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। व्लॉगिंग बज़ाहिर नज़र आता है कि ये एक चीज़ आसान है, लेकिन उसमें पूरे दिन की मेहनत होती है। जिस तरह पूरे दिन क्लिप्स लेना, सही है। उसके बाद घर जाके उसका वॉइस ओवर करना, एडिट करके प्रॉपर अपलोड करना, तकरीबन ये एडिट करने में तकरीबन 2-1 घंटे लगा देती है। लाइक मिट्टी में से सोना निकालने के बराबर है, जी हाँ। बिकॉज आप अगर एक ट्रॉली पूरी भर के मिट्टी लेकर आते हैं और उसमें से सोना निकालेंगे तो वो जरा बराबर सा निकलता है। तो कितने घंटों की वो डाटा होता है और उसको चंद मिनट्स में तब्दील कर दिया जाता है? तकरीबन पूरे दिन का डाटा मैं तब्दील करके 1.5 मिनट तक लेके आता हूँ उसको। 1.5 मिनट पे लेके आते हैं और उसके बाद लोग कहते हैं कि मुनीब व्लॉगर। ये व्लॉगर कहलाने में या मुनीब को थोड़ी सी पहचान या ज्यादा पहचान बनाने में डेफिनेटली बड़ी मेहनत का सामना करना पड़ा। कोई ऐसा व्लॉग मुनीब जो आपको याद रह गया हो कि यार ये जो मैंने व्लॉग किया था ये बड़ा जबरदस्त रहा? व्लॉग तो मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं, लेकिन जो मेरी मेमोरीज रही हैं आईसीएल की, वो सही। मैं कहता हूँ मेरी सबसे बेस्ट थी। क्योंकि एक तो उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की बिल्कुल भी, क्योंकि नीचे से ऊपर आना और वहाँ पर जाकर खेलना और इतने बड़ी पर्सनैलिटी के साथ जाकर बैठना कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये है कि अपनी तरफ से मेहनत की और वहाँ पर पहुँच गए। बिल्कुल ऐसी बात है मुनीब। डेफिनेटली आगे हमारी आपके साथ दुआएं भी रहेंगी कि आपका फ्यूचर जो हो बहुत ब्राइट हो। उसके बाद आमीन। डेफिनेटली कुछ यादें। पहले व्लॉग पर कितनी व्यूज आए थे? पहले व्लॉग पर मेरे तकरीबन 70,000 व्यू आए थे। पहले ही व्लॉग पे? जी। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 200, 250, 300, बिकॉज मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर देखे हैं और वो यही बताते थे कि पहले 2 महीनों में 3 महीनों में हमें 500 बंदे ने देखा, 200 बंदे ने, लेकिन नहीं, हमें दिल नहीं। लेकिन ये मुनीब भाई सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है, पहले ही व्लॉग पे 70,000 मार दिया। मैंने असल में पहले की थी यूट्यूब की व्लॉगिंग स्टार्ट, लेकिन उस पर व्यूज़ आते नहीं थे। 200-300। फिर एक दिन मैं वैसे ही घर में बैठा हुआ था, तो दोस्त है एक मेरा, वो शुएब, उसने बोला है, कहता है कि यार मिनी व्लॉगिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, उस पर वर्क करो। हालांकि ना वॉइस ओवर का पता था ना एडिटिंग का पता था, लेकिन ये है कि जब फर्स्ट व्लॉग बनाया तो फर्स्ट व्लॉग में 70K+ जो है मेरे व्यूज़ आ गए थे ये उसमें। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि व्लॉगिंग में कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता। आज मुनीब हमारे साथ मौजूद है, ये क्वेश्चन हम इनसे करें। मुनीब, व्लॉगिंग में फ्यूचर कैसा है? कुछ बनता है, नहीं बनता है? और अगर लोगों को बनाना चाहिए तो कंटेंट कौन सा ज्यादा ठीक है जो हिट करता है लोगों को? पहली बात तो ये है कि अगर आपने इसमें ये सोच के स्टार्ट कर दिया कि मैंने इससे कमाना है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही। लेकिन जो सबसे पहला स्टेप है मेरे हिसाब से ये है कि आप लोगों ने अपनी फेस वैल्यू बनानी है। सही। जब फेस वैल्यू बनेगी उसके बाद बंदा कमाता भी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कमा रहा हूँ। उसमें मुख्तलिफ इसके प्रोसीजर्स होते हैं। जिस तरह लोग कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस के जो पैसे आते हैं, उसके बाद प्रमोशंस होती हैं, ब्रांड बिल्कुल प्रमोशंस, इन बिल्कुल सब ऐसे से ही है। बंदा वो कलेक्ट करके एक अमाउंट बनती बिल्कुल है ये। ऐसे ही बात है और ये एक अलग से पूरा चैप्टर है कि आप क्या 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 करेंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा। अच्छा, व्लॉगिंग के लिए अगर मैं कहूँ कि 3 की फैक्टर आपने बताने हैं, 3 ऐसी बातें बतानी हैं जो कि बड़ी करामत साबित होंगी व्लॉगिंग के लिए, वो क्या क्या है? सबसे पहले डेली की व्लॉगिंग, जो आपने डेली की वीडियोस नहीं छोड़नी। सही। उसके बाद दिमाग में यही होना चाहिए कि मैंने जो अपनी वीडियोस बनानी है कंसिस्टेंटली बनानी है। सही। ठीक है। और दूसरा जो है वो किसी की बातों में नहीं आना। एक चीज़ ये है कि आपने व्लॉग स्टार्ट करना है तो फिर अपने दिमाग के ऊपर रह के स्टार्ट करना है। ये नहीं है कि किसी की बातों में आगे स्टार्ट किया, फिर जब 2 दिन बाद देखा यार इसमें कोई आउटपुट नहीं आ रहा, तो छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही बात है। अच्छा मुनीब, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं इससे कमाऊंगा, वो काम काज छोड़ के व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं और फिर 2 महीने ही कर पाते हैं, उसके बाद उनकी बर्दाश्त से बाहर होता है और वो छोड़ के चले जाते हैं। क्या रिकमेंड करते हैं कि लोगों को अपने रेगुलर वर्क के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गाड़ी का मैकेनिक है तो वो व्लॉगिंग गाड़ी की मैकेनिकी की स्टार्ट कर दे, कमा वो वहां से रहे, लेकिन वो साथ साथ ये वाली व्लॉगिंग करे, क्योंकि इसके आउटपुट आने में टाइम लग जाता है। क्या बिल्कुल कहते ऐसा हैं? ही।
मुझे तकरीबन इस चीज़ में 4 साल लगे। 4 साल का टाइम मैंने वो भी टाइम गुजारा है बीच में कि अपने पास सिर्फ फ्यूल के पैसे होते थे, फ्यूल डाल के बस चले गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, अपना कंटेंट निकाल के वापस आ गया। बहुत बड़ी लेकिन बात है। ये है कि अगर जिसने व्लॉगिंग करनी है वो देखे, क्योंकि आजकल का जो टाइम है इसमें खर्च जो अखराजात है वो बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन ये है कि साथ साथ अपने और भी मामलात देखने चाहिए। अगर बंदा इजी है तो बंदा कर सकता है, अगर घर से इजी है। लेकिन ये हाँ। है कि अगर थोड़ा सा साथ लाइक अगर आप इसको मेन काम बनाना चाह रहे हैं तो फिर इसके आपको लिए आपको बैक एंड के ऊपर स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप कोई साथ जॉब करें तो आप वो जॉब करते रहें, लेकिन साथ-साथ व्लॉगिंग करें। हाँ, जब जैसे इनको 4 साल लगे, आपको अगर साल लगता है, 2 साल लगता है, आप इस काबिल होते हैं तो डेफ़िनेटली आप सिर्फ़ फिर व्लॉगिंग कर सकते हैं। मुनीब, क्रिकेट के साथ आपका बड़ा लगाव ही है और बड़ा अच्छा मैं देख रहा हूँ, बड़ी अच्छी खेल भी रहे हैं। ठीक है, उस लेवल तक नहीं है, लेकिन आराम-आराम से जा रहे हैं और बड़ा बेहतरीन परफ़ॉर्म कर रहे हैं। क्रिकेट का शौक कब से पैदा हुआ और अपने आप को इस वक़्त कहाँ देख रहे हैं? क्रिकेट का शौक़ तो काफ़ी टाइम से है। तकरीबन 6 साल पहले जब मैंने क्रिकेट अपने गांव की स्टार्ट की थी, विलेज लेवल की, उस टाइम तो सिर्फ बॉलें ही पिक करने वाले थे हम। सही है। लेकिन ये है कि इन 3-4 सालों के अंदर ख़ुद को बड़ा ग्रूम किया है और बस अपनी मेहनत पे यहाँ तक पहुँच गए। आगे बस मेहनत, सिला जाने खुदा जाने। यही बात। बिल्कुल ऐसा ही है कि अब आखिरी मिनट लूँगा मुनीब का और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। मुनीब, कुछ ऑप्शंस आपको दूँगा, आपने एक को रखना है और एक को छोड़ देना है। सबसे पहले हसन पेंडा, उसामा अली सियालकोट। हसन पेंडा। हसन पेंडा को रखेंगे, उसामा अली सियालकोट को छोड़ेंगे। सरमद हमीद, हसन पेंडा। सरमद अमीद, सरमद क्लास हम मास्टर। सरमद हमीद, फादमिया चन्नू। सरमद अमीद। सरमद हमीद, असद शाह कराची। सरमद अमीद। सरमद हमीद, केसी। सरमद अमीद। सरमद हमीद, टीएम। सरमद अमीद। और सरमद हमीद आखिर में बच गए हैं और मैंने तमाम तरह ब्रांड्स के जो हैं वो नाम ले लिए हैं, लेकिन सरमद हमीद मेरे ख्याल से। मुनीब, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने तमाम तरह देखने वालों को, सुनने वालों को? मैसेज यही है कि जहाँ पर रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनी मेहनत करते रहें, लोगों के लिए उनको आगे बढ़ाने में उनका साथ देते रहें। दुआओं में आपने याद रखना है, इंशाल्लाह हमारी दुआएं रहेगी मुनीब ब्लॉगर आपके लिए कि इसी तरह से जो है ना ये कारवां आगे चलते। और मुनीब ब्लॉगर वो कहते हैं कि लोग तो लोग थे जी भर के हमारा खसारा करते, लोग तो लोग थे जी भर के हमारे साथ हमारा खसारा करते, लेकिन तुम तो यूं ना नुकसान हमारा करते। सो बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह से हम दुआएं रखेंगे अपने भाई के लिए। और वो कहते हैं कि ना मुखलिस था ना वाकिफ़ मेरे जज्बात से था, उसका मतलब तो फ़कत अपने मफादात से था। और अब जो बिछड़े हैं तो क्या रोएं जुदाई पर तेरी, ऐसा ख़दशा तो मुझे पहली मुलाकात से था। इसी दुआ के साथ कि जो जहाँ रहेगा खुश रहेगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।